तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू के बारे में, जिसके बारे में आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि जिस भी हाउस के अंदर आप रहते हो तो आप लोगों को लगता होगा कि वो हमारा हाउस है क्योंकि आपके नाम पे उसकी रजिस्ट्री वगैरह होगी। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वो किसी भी टाइम भाई आपके हाथ से जा सकता है, उसको कोई और ले सकता है और वो रजिस्ट्री भी आपकी रखी की रखी रह जाएगी, वो कुछ भी काम नहीं आने वाली है। तो आप बोलोगे यार तू भाई मजाक कर रहा है, तू पागल है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हमारे नाम पे जो रजिस्ट्री है, हमारे नाम पे जो जमीन है, वो कैसे हमारे यहाँ से जा सकती है? बट हाँ, जो मैंने बोला वो बिल्कुल ही सही है। एक ऐसे काफ़ी ज़्यादा गलत रूल निकला हुआ है अपने इंडिया के अंदर, जो कि आप लोगों को जिसके बारे में नहीं पता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको वक्फ एक्ट 1954 के बारे में। अब ये बताने से पहले कि भाई इससे कैसे आपका हाउस जा सकता है, ये कैसे आपकी ज़मीनों को क्लेम कर सकते हैं, वो बताने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वक्फ एक्ट 1954 है क्या। तो आपको पता होगा कि जब अपने इंडिया का पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान बना था और इंडिया बना था। अब फर्स्ट बात तो ये है कि यार आप लोग इसको पार्टीशन मानते हो गए, बट मेरी नज़रों में भाई रियल डिवीजन था ही नहीं, क्योंकि डिवीजन हुआ था रिलीजन के नेम पे। तो अगर ट्रू डिवीजन देखा जाता तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोला था कि वहाँ के हिंदू सब यहाँ आ जाए और यहाँ के मुस्लिम सब वहाँ चले जाए पाकिस्तान के अंदर, वो होता है ट्रू डिवीजन की। हाँ, रिलीजन के नाम पे यहाँ पे डिवीजन हुआ है कंट्री का, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिसकी मर्जी थी वो यहाँ रह गया, जिसकी मर्जी थी वो वहाँ रह गया। तो ये डिवीजन तो भाई हो नहीं पाए। इसको मेनली आप ये बोल सकते हो कि इंडिया को डिवाइड करने का प्लान था, कोई रिलीजन के बेसिस पे ये डिवीजन नहीं हुआ था। ये सरासर गलत है, धोखेबाजी में आपको रखा गया है। तो देखो, जो मुस्लिम यहाँ पे बच गए थे उन्होंने यहाँ पे ये बोला नेहरू जी से कि हम यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जमीनें तो अब रहेगी नहीं, क्योंकि ये कंट्री सेकुलर रहेगी नहीं, ये हिंदू की कंट्री होने वाली है। और आपको पता है भाई कि कांग्रेस यहाँ पे माइनॉरिटी से कितना ज्यादा प्यार करती है भाई। कांग्रेस को माइनॉरिटी के अलावा और कोई दिखता नहीं है भाई। मेजोरिटी भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को। सो इसी बेसिस पे यहाँ पे बनाया जाता है वक्फ एक्ट 1954। अब इसमें क्या इनको रूल दिया जाता है कि जो भी इंसान अपनी जमीनों को दान करना चाहता है वक्फ बोर्ड को, वो दान कर सकता है। और वो कोई भी चीज को दान कर सकता है, सिर्फ जमीन को दान नहीं कर सकता है, वो कोई सामान को भी दान कर सकता है। लाइक वो पैसे भी दान कर सकता है, वो अपनी कार को भी दान में दे सकता है, उसकी जो मर्जी वो उस चीज को दान में दे सकता है। किसी भी चीज का दान दिया जा सकता है, समझ सकते हो, जिससे कि लोगों की हेल्प हो पाए। इसलिए यहाँ पे वक्फ एक्ट 1954 को बनाया गया था। बट यहाँ पे इसको 2013 में दिया जाते हैं कुछ और स्पेशल पावर। अब पहले क्या था कि कोई भी इंसान अपनी जमीन को यहाँ पे दान में दे सकता था इनको, बट अब इनको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है, इतनी ज्यादा पावर दे दी जाती है कि अब ये किसी की जमीन पे भी क्लेम ठोक सकते हैं भाई। मतलब आपका हाउस है, आपने मेहनत मजदूरी करके पूरे जिंदगी भर आपने मेहनत करी, एक हाउस बनाया और उसके ऊपर ये क्लेम मार के अपना कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इनको ऐसा रूल दिया गया है कि आपको अगर फील आता है कि हाँ ये जमीन मस्जिद या मदरसे के काम में आ सकती है, तो आप इसको क्लेम मार के ले सकते हो, आपका ये हो सकता है। अब उसके लिए यार आपके पास अगर रजिस्ट्री हो तो आप यहाँ पे कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, कोर्ट भी आपका कोई भी सहायता नहीं कर सकती। इनको ऐसा रूल दिया गया है कि आपको इन्हीं के कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि यार किसी ने आपका घर छीना तो आप उसी के पास जा रहे हो, उसी के हाथ पैर जोड़ रहे हो कि यार हमारे घर को छोड़ दो। और फिर बोला जाता है भाई कि ये कंट्री सेकुलर है। भाई कैसे सेकुलर है यार? आप किसी के घर को छीन लेते हो रिलीजन के बेसिस पे, उनको अपने एक ऐसा अधिकार दे रखा है कि वो किसी की जमीन को भी क्लेम कर सकते हैं। और भाई इन्होंने इतनी जमीनों को क्लेम किया है ना कि आप समझ सकते हो इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और इन्होंने भाई इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी जमीनों पे क्लेम मारा है ना, तो वो इंसान भी इनसे परेशान है भाई। इन्होंने मुकेश अंबानी के घर पे भी क्लेम मार रखा है। जो एंटीलिया बना है भाई, वो बंदे ने अपनी मेहनत से बनवाया होगा, उन्होंने बिल्कुल रजिस्ट्री वगैरह करवाई होगी, वो इतने ज्यादा पैसे वाले हैं। अमीरों की लिस्ट में भाई इंडिया में सब अंबानी को ही जानते हैं। और इन्होंने भाई अंबानी के घर को भी वक्फ बोर्ड का क्लेम बताया है। इन्होंने बोला है कि वो जमीन हमारी है। इन्होंने प्रयागराज की जो हाई कोर्ट है उस पर भी क्लेम मार रखा है, जामा मस्जिद पे भी क्लेम मार रखा है। भाई इन्होंने जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं ना जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, वहाँ पे इन्होंने क्लेम मार रखा है। अब ये क्या करते हैं कि भाई हर महीने हर साल उनसे कुछ अमाउंट पे करवाते हैं उस चीज़ का, मतलब जो ज़मीन उनकी खुद की है वो भी इनको जाके पैसे दे। अब अगर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी गरीब का घर है, अगर इन्होंने उसके ऊपर क्लेम मार दिया है तो वो इनके पास अगर छुड़वाने जाएगा जहाँ पे पूरे मुस्लिम होंगे, क्योंकि मुस्लिम ने यहाँ पे क्लेम मारा है, वक्फ बोर्ड ने क्लेम मारा है, तो सारे उनकी कम्युनिटी के ही होंगे। अब अगर कोई बंदा जाता है उसे छुड़वाने के लिए, तो वो क्या कर सकता है यार? वो यहाँ पे केस वगैरह लड़ेगा, उनको बोलेगा कि हमारे घर को छोड़ दो, तो वो तो नहीं छोड़ने वाले हैं। वो इनको दो ऑप्शन दे सकते हैं कि या तो आप हर महीने के हमको पैसे दो, हर साल के हमको पैसे दो उस हाउस के, या फिर आप अपना रिलीजन चेंज कर लो। जो इनको चाहिए वो तो होगा ना भाई। यार मुझे लगता है ना कि कन्वर्जन का एक पूरा खेल बना रखा है इन्होंने यहाँ पे वक्फ बोर्ड के द्वारा। इसका बिल्कुल वही सेम रूल है। इनको जहाँ जहाँ से पैसे मिलते, जो जो जमीनों पे ये क्लेम ठोकते, वहाँ से इनके पास पैसे आते हैं। और वो पैसों को कहाँ यूज़ करेंगे भाई? ये लव जिहाद में यूज़ करेंगे, कन्वर्जन में यूज़ करेंगे। और कहाँ पे भाई ये पैसों को यूज़ करने वाले? इनके अकॉर्डिंग कि हम यहाँ पे मस्जिद मज़ारों को यहाँ पे देख रेख के लिए इसको यूज़
यूज़ करते हैं मनी को। बट भाई इनके पास कितनी सारी मनी आ रही है आप समझ सकते हो, ये इतनी ज़्यादा ज़मीनों पे क्लेम ठोक देते हैं। अब अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि तमिलनाडु में एक इंसान अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी 1 एकड़ ज़मीन को बेचने जाता है, तो उसको पता चलता है उसकी ज़मीन तो उसके नाम पे है ही नहीं, ना वो उसको बेच सकता है ना उस ज़मीन को कोई खरीद सकता है, क्योंकि वो तो वक्फ बोर्ड के नाम गई है। और जब गाँव वालों ने इसका पता लगा तो पता चलता है 8 हिंदू गाँवों की ज़मीन भाई वक्फ बोर्ड के नाम जा चुकी है, उन्होंने क्लेम कर दिया है। और जिसमें कि एक 1300 साल पुराना मंदिर भी आता था भाई, आप समझ सकते हो जब तो वक्फ बोर्ड बनानी भी नहीं होगा, जब मुझे लगता है इनका रिलीजन भी नहीं बना होगा, तब के मंदिर को क्लेम करके इन्होंने अपना बना लिया। ये बोलते हैं कि हमें ऐसा फील आता है कि वहाँ पे हमारे अल्लाह की मस्जिद होनी चाहिए, वो हमको लगता है कि किसी ने दान में दी गई जमीन है। भाई 1300 साल पहले किस जमीन दान में दे दी। मैं तो सोच के भाई हैरान हो जाता हूँ कि ऐसे ऐसे रूल्स भी दिए गए भाई, ऐसे ऐसे अधिकार भी इनको दिए गए हैं कि भाई उसको कोई जाके क्लेम को हटा भी नहीं सकता है, इनके पास ही जाएगा। और ये उसके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन रखते होंगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है भाई 100% के 2 ही ऑप्शन रखते होंगे, या तो आप पूरे साल के इनको पैसे ले आके दो और वो पैसों को ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये यहाँ पे लव जिहाद में उसको यूज़ करेंगे, कन्वर्जन में उसको यूज़ करेंगे। और या तो फिर ये सामने वाले को बोल देंगे कि आपको अपनी ज़मीन वापस चाहिए, ठीक है आप अपना रिलीजन चेंज कर लो, मुस्लिम बन जाओ, हम आपकी ज़मीन आपको छोड़ देंगे, दे देंगे वापस। इतना ज़्यादा खराब रूल है भाई कि इंडिया के अंदर हिंदू अपनी ज़मीन को बचा भी नहीं सकता है भाई। उसकी ज़मीन अगर चली गई, वक्त ने क्लेम मार दी तो भाई वो कुछ भी कर ले, उसकी ज़मीन नहीं बचने वाली है। अब मुझे ये चाहिए यार कि इसका कोई सोल्यूशन हो जो कि आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। इस चीज़ के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो वगैरह बनाई है, न्यूज़ वगैरह दी है लोगों को, बट भाई लोग नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ है। उनके अकॉर्डिंग भाई ये तो ऐसा ही नॉर्मल होगा, उसकी ज़मीन गई है, सामने वाले की ज़मीन गई है, हमारी थोड़ी जाएगी, हमने तो भाई रजिस्ट्री करवा रखी है, हमने तो बिल्कुल लीगल तरीके से खरीदी है। तो क्या आपको लगता है कि मुकेश अंबानी बनना है भाई इतना ज़्यादा महंगा घर इलीगल तरीके से बनाया होगा? जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट ज़मीनों को जब वो क्लेम कर सकते हैं, तो आपकी तो भाई प्राइवेट ज़मीन है, आपने तो पैसे से खरीद रखी है, उसको तो भाई वो बहुत ईजिली क्लेम कर सकते हैं। सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है भाई, कैसे गवर्नमेंट इसको रोक सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ये भी रूल है कि गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। आप अपनी रजिस्ट्री को लेकर हाई कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते, आपको जाना होगा तो इन्हीं की कोर्ट में जाना होगा जहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम्स होंगे। और मैंने आपको रूल भाई तीसरी बार मैं रूल बता रहा हूँ, इनका वही रूल होगा नॉर्मली, या तो आप साल भर के इनको पैसे दे दो जितने ये बोलते हैं उतने, जिसको ये कहाँ पे यूज़ करने वाले वो आपको पता है, या फिर आप अपना रिलीजन चेंज कर लो, तो हो सकता है फिर ये मुस्लिम है तो आपकी ज़मीन को छोड़ दे। इतनी ज़्यादा गलत चीज़ अपनी कंट्री के अंदर चल रही है ना, बंदा भाई हिंदुस्तान के अंदर रहे भी क्या भाई, उसकी ज़मीन कभी भी जा सकती है, वो क्या सोच के हाउस परचेस करेगा भाई। इतने मतलब कुछ लोग होते हैं कि पूरी ज़िंदगी भर की कमाई से भाई ज़मीन परचेस करते हैं, घर बनवाते हैं, और उनकी ज़मीन को यूँ नॉर्मली कोई चुटकी बजा के क्लेम करके अगर ले लेगा तो भाई उनके दिल पे क्या बीतेगी। ये चीज़ को समझना चाहिए भाई गवर्नमेंट को भी, और कुछ भी करके इस सब चीज़ों को रोकना चाहिए, जैसे भी हो उसको चैलेंज करो भाई, इस चीज़ को रोको, स्टॉप करो भाई इसको यहीं पे, वरना भाई ये काफ़ी ज़्यादा एक गलत चीज़ हो सकती है। इसकी वजह से दंगे वगैरह भी भड़क सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो जब ज़्यादा लोगों की ज़मीन जाएगी तो यार उनके अंदर गुस्सा तो नो डाउट यार होगा। 8 गाँव की ज़मीन चली गई भाई, 8 हिंदू गाँवों की, तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है। अब ये एक यार बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, तो इसको आपको समझने की जरूरत है। बाकी मेरी वीडियो से आपको 1% भी समझ में आया होगा तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को लेना सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। कमेंट में मुझे बताना कि इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, कुछ ऑप्शन है रोकने का या फिर बिल्कुल भी नहीं है इसको रोकने का कोई भी ऑप्शन। शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और इसको आप और भी ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। चलो फिर मैं मिलता आपसे किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है।